दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 12 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 12 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को हाल ही में किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर है बी, सांसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है अमित शाह जी को, जो कि भारत के गृह मंत्री भी हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। यह निर्णय समिति की एक बैठक में लिया गया जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नई सरकार के गठन के बाद यहां राजभाषा पर संसदीय समिति के पुनर्गठन के लिए समिति की बैठक हुई। अमित शाह को पहली बार 2019 में समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत किस महीने में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की महासभा की मेजबानी करेगा? सही आंसर है बी, नवंबर माह में। आइए आगे बढ़ते हैं, परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत नवंबर 2024 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की आम सभा के साथ साथ एक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा जिसका उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है, जो 25 से 30 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें 100 से अधिक देशों के लगभग 1500 प्रतिष्ठित अतिथि भाग लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा करने वाला पहला अरब राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है सी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अबू धाबी में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब दुनिया का पहला पूरी तरह से चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया है। संयंत्र के चौथे रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया जिसकी कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 40 टेरावाट घंटे TWH थी और जो यूएई में बिजली की मांग को 25% पूरा करती थी। 12 का संयंत्र अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, अमीरात स्टील और अमीरात ग्लोबल एल्यूमिनियम सहित प्रमुख उद्योगों को बिजली देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देश में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की क्या भूमिका है? सही आंसर है बी, यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है डी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2024 को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली गवर्निंग बैठक के दौरान वैश्विक समस्याओं का स्थानीय समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया। ANRF की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के आधार पर की गई थी और इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एशियाई खेल 2026 में किस खेल को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया जाएगा? सही आंसर है बी, योगासन को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत के प्राचीन खेल योगासन को जापान के आईची नगोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA ने अपनी 44वीं आम सभा में एशियाई खेलों के कैलेंडर में योगासन को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। OCA की आम सभा के इस सत्र में भारत के रणधीर सिंह को 2024 से 2028 तक 4 साल की अवधि के लिए OCA अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। एक श्रेणी जो नए
या क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण खेलों को भविष्य में पादक स्पर्धाओं के रूप में शामिल करने की अपनी क्षमता दिखाने की अनुमति देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पीएमकेएमवाई की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है सी, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं, क्यों शुरू की गई थी, किस महत्व के लिए। 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पीएमकेवाईएम देश भर में सभी भूमिधारक छोटे सीमांत किसानों एसएमएफ को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धा पेंशन योजना पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। किसान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देती है। पीएमकेवाईएम के तहत छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता देकर नामांकन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए से 200 रुपए तक प्रति माह का योगदान करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत और यूएई के बीच असैन्य परमाणु समझौते से किस क्षेत्र में विकास की उम्मीद है? सही आंसर है सी, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड एनपीसीआईएल और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी ईएनई के बीच यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक कदम है और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एनपीसीआईएल और ईएनईसी के बीच अपनी तरह का पहला समझौता ज्ञापन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आरबीएल बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, इंडियन ऑयल ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड नाम से एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को बढ़ाने और ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। यह कदम जोखिम भरे सुरक्षित ऋण खंड के तेजी से विकास पर आरबीआई की जांच के बीच उठाया गया है। आरबीएल बैंक का लक्ष्य अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो के माध्यम से वृद्धि करना। अगर उद्योग से 20 से 25% तक है तो 15% की वृद्धि का लक्ष्य है। ध्यान पूंजी पर उचित रिटर्न प्राप्त करने, अतिरिक्त इकाई अर्थशास्त्र में सुधार करने और बाजार हिस्सेदारी को आक्रामक रूप से बढ़ाने के बजाय क्रॉस सेल अवसरों को गहरा करने पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा? सही आंसर है पेलारिस डॉन, ऑप्शन है बी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल एक जोखिम भरे स्पेस एक्स मिशन की तैयारी कर रहा है, जो स्पेस एक्स के नए स्पेस सूट और पुनः डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान का उपयोग करके पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा। पोलारिस डॉन नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर लॉन्च किया जाएगा। चालक दल में अरबपति जेरेड इसाक मैन, एक सेवानिवृत्त सैन्य लड़ाकू पायलट और 2 स्पेसएक्स कर्मचारी शामिल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पेलारिस डॉन मिशन का वित्त पोषण कौन कर रहा है? सही आंसर है डी, जेडेर इशाक मैन। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल एक जोखिम भरे स्पेस एक्स मिशन की तैयारी कर रहा है, जो स्पेस एक्स के नए स्पेस सूट और पुनः डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान का उपयोग करके पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा। पोलारिस डॉन नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर एक्स स्पेस एक्स के नए ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च किया जाएगा।
चालक दल में अरबपति जेडर इशाक मैन, एक सेवानिवृत्त सैन्य लड़ाकू पायलट और 2 स्पेस कर्मचारी हैं। केवल सरकारी अंतरिक्ष यात्रियों ने ही पहले स्पेस वॉक किया। वह पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक है। एलन मार्क्स ने मिशन को सामान्य से अधिक जोखिम भरा बताया और चालक दल की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 सितंबर 2024 में संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लैस होना चाहिए? सही आंसर है बी, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जीएनएसएस ऑन बोर्ड यूनिट। ऑप्शन है बी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस ऑन बोर्ड इकाइयों वाले वाहनों के लिए एक समर्पित लेन बनाई जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। वैध जीएनएसएस इकाई के बिना जीएनएस लेन में प्रवेश करने वाले वाहनों से दोगुना टोल शुल्क किया जाएगा। गैर राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन जीएनएसएस के तहत 20 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। यदि दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है तो यात्रा की गई वास्तविक दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर है 12 देख लेते हैं। श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप U16 स्वर्ण और U20 कांस्य पदक किसने जीता है? सही आंसर है डी, सुभी गुप्ता जी ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। U16 इवेंट में सुभी ने 9 से 8 अंक हासिल किए। साथ ही भारतीय मृतिका मल्लिका और यशस्वी जैन से आगे निकल गईं। अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने ओपन U20 श्रेणी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। तीसरा स्थान हासिल करने के लिए 4.5 अंक अर्जित किए। सुभी ने पहले U12 राष्ट्रमंडल खिताब और विश्व कैंडिडेट चैंपियनशिप जीती थी और शतरंज के मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शनी जारी रखी। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 1 लाख का पुरस्कार मिला। उनकी सफलता को प्रवाह फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए समर्पित है, कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है ए, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 2.8 करोड़ रुपए की लागत वाला 1.5 हेक्टेयर का केंद्र पक्षी पिंजरों किशोरों के लिए एक नर्सरी, एक चिकित्सा सुविधा और एक पुष्पान केंद्र शामिल हैं। केंद्र का लक्ष्य अगले 8 से 10 वर्षों में 40 जोड़े गिद्धों को छोड़ना है और वर्तमान में 6 राजा गिद्ध, एक नर और 5 मादा हैं। एशियाई राजा गिद्ध सर्कोजाइम्स केलवस आवास के नुकसान और डाइक्लोनोफेन से विषाक्तता के कारण गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। केंद्र अपनी खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा के माध्यम से गिद्धों को दूषित मांस के सेवन से रोकने में मदद करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कौन सा प्रमुख भारतीय बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन आउटिंग फाइनेंशियल पीसीएएफ शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया है? सही आंसर है डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। पीसीएएफ में शामिल होकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रबंधित करने और कम करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा प्रदर्शित करता है, जो प्रभावी जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। पीसीएएफ एक वैश्विक बैंक है जिसका उद्देश्य वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का आकलन और प्रकटीकरण करने के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना है, जिससे ऋण और निवेश शामिल है। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के जलवायु जोखिम प्रकटीकरण पर मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुरूप है, जो ऋण और निवेश गतिविधियों में वित्त पोषित उत्सर्जन या स्कोप 3 उत्सर्जन पर नजर रखने पर जोर देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, राजेश वर्मा जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं।
उन्होंने आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक सेवा करेंगे। वर्मा के पास लोक प्रशासन में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू के सचिव सहित विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की भूमिकाओं में काम किया है। वह एम कुट्टी का स्थान लेते हैं, जिन्होंने 3 साल तक CAQM का नेतृत्व किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सवाल है, देख लेते हैं। इसी सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए क्वेश्चन। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आप पढ़ रहे हैं 12 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, आप हमारी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।